राधे राधे। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर, और आज हम चर्चा करेंगे राशि क्रमांक 9 यानी धनु राशि की। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति इसके स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, अग्नि तत्व राशि है। तो धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, इस बात पर तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले धनु राशि के जातकों के लिए एक विशेष जो सूचना है वो आपको देना चाहूँगा। धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया का आरंभ होगा। जिस प्रकार से शनि की 7.5 साल के अप्रोक्सीमेट चलती है, ऐसे शनि की ढैया अगले 2.5 साल के लिए, जब तक शनि का गोचर धनु राशि में रहता है, शनि की ढैया रहती है। शनि की ढैया मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, बनते हुए कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है, ये इसका विशेष गुण होता है। लेकिन इसको लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी के भी ग्रहों का अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये सूचना थी आपके लिए जो मैंने आपको देना उचित समझा। तो चर्चा करें अगर जो वर्ष 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल स्टेटस धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2025 में। आर्थिक स्थिति में सुधार और स्थिरता का योग बनता हुआ दिख रहा है धनु राशि के जातकों के लिए। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से हम अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। लेकिन मार्च के बाद जो शनि का गोचर होगा आपकी जन्म कुंडली में, वहाँ से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहाँ से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो मार्च के बाद अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति का गोचर आपकी आय में वृद्धि करेगा, यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा। धन संचय के नए अवसर प्राप्त होंगे, यानी बचत करने के नए अवसर आपको मिलेंगे। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में आर्थिक लाभ को लेकर के थोड़ी सी विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन बृहस्पति की कृपा से आपको निवेश और व्यापार में लाभ मिलता रहेगा। शनि की तो प्रतिकूलता रहेगी, पर गुरु का यहाँ आशीर्वाद आपको मिल रहा है जो आपकी स्थिति को इंप्रूव करेगा। राहु और शनि की स्थिति ये संकेत करती है कि कुछ अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, मानव जीवन में ना, हम जब एक्सपेंस जरूरी होता है एक्सपेंस करना, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंस हम अनावश्यक भी कर देते हैं। तो इस साल का जो वर्ष 2025 में आपके लिए संकेत है कि कोई भी जो एक्सपेंस है उसको पहले जज करें, जरूरी है तो करें, नहीं तो स्किप करें उसको। संपत्ति या बड़े निवेश में अगर जो कोई निर्णय करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। कोई संपत्ति परचेस करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो धैर्य से पहले ठीक ढंग से विचार कर लें, उसके पश्चात करें। विवेक से लिए गए निर्णय इस वर्ष आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत बना सकते हैं, यानी जल्दबाजी से अगर कोई काम करेंगे तो उसका नुकसान मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें, ये आपको लाभ दे सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत करें, नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना आपकी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करेगा। अब बात करें कि कैरियर और व्यवसाय धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अभी तक तो हमने बात किया था कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से धनु राशि के जातकों के लिए उन्नति और अवसरों का साल है। साल के आरंभ में ही कुछ आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन अगर पेंडिंग है तो मिल सकती है। बृहस्पति और शनि की संयुक्त कृपा से खास करके ये चीज़ें आपको होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, और विशेष करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। साल के दूसरे भाग में शनि का गोचर आपके लिए शनि की ढैया का आरंभ करेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे डेडिकेशन के साथ, मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा वो भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं साल के मध्य भाग के बाद भी, शनि के गोचर के बाद भी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है। राहु और केतु की स्थिति ये संकेत करती है कि अगर आप अपनी रणनीति ठीक ढंग से बनाएंगे तो व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव से कुछ विवाद हो सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले? करियर में प्रगति के लिए शनिवार को शनि देव की पूजा करें और काले तिल का दान करें। व्यापार में सफलता के लिए बुधवार को गणेश जी को धूरा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें। इन दोनों से आपको अच्छा बेनिफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हेल्थ को लेकर के, कि हेल्थ को लेकर के क्या है धनु राशि के लिए वर्ष 2025 में।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 धनु राशि के लिए मिला जुला रहेगा। शनि और राहु की दृष्टि से मानसिक तनाव और थकान धनु राशि के जातकों को महसूस हो सकती है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम और सही खान पान पर जोर देना होगा। वर्ष के मध्य में बृहस्पति का गोचर आपकी हेल्थ में सुधार लाएगा, लेकिन पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जिनसे सावधान रहना जरूरी है। इसके अलावा योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। उपाय क्या करना चाहिए वो मैं आपको सूचित करता हूं। अगर हो सके तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। इससे कहीं ना कहीं आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं लव और मैरिज से रिलेटेड मैटर के लिए धनु राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए धनु राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा, यहाँ आपके लिए गुड न्यूज़ है। और जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके रिश्ते में स्थिरता आएगी। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ सुखद समय बिताएंगे। कुछ यात्राओं की योजना भी साथ में बन सकती है। उनके साथ आपकी समझदारी और समझ बढ़ेगी जो आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगी। हालांकि फिर से कहूंगा कि राहु और शनि की स्थिति संकेत देती है कि बीच बीच में कुछ गलतफहमियां, तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये जरूरी होगा कि आप संवाद की स्थिति को निरंतर बनाए रखें ताकि जो भी विवाद या तनाव उत्पन्न हो उसको समय से दूर किया जा सके। विवाहित जातकों के लिए वर्ष कुछ चुनौती वाला हो सकता है और उसमें चुनौती का एक कारण ये भी है कि जब शनि की ढैया लगती है तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है और वो मानसिक तनाव कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। उपाय क्या करना चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाबी वस्त्र धारण करें। वैवाहिक जीवन में शांति के लिए पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और देवी दुर्गा का व्रत यदि संभव हो सके तो करें। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं फैमिली लाइफ की, पारिवारिक जीवन। यहाँ तो बात किया हमने लव और मैरिज लाइफ की। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, यानी पारिवारिक जीवन की जो इकाई है, परिवार के सभी रिश्ते, वहां पर क्या प्रभाव रहेगा। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से धनुराशि के जातकों के लिए सुखद और स्थिर रहने वाला है समय, लेकिन मार्च 2025 के बाद से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की कृपा से परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण तो बना रहेगा। इस वर्ष परिवार में किसी सदस्य का विवाह या संतान जन्म होने की भी प्रोबेबिलिटी बनती है। कुछ पारिवारिक विवाद या असहमति भी उत्पन्न हो सकती है। मार्च के बाद से जो मध्य समय रहेगा वर्ष का, इसमें कुछ पारिवारिक असहमति या तनाव उत्पन्न होने की स्थिति बनती है। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर समस्या हो सकती है। शनि का जो ढैया है इसके प्रभाव से ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन समय पर उपचार करने से और ध्यान देने से इस समस्या को शीघ्र ही आप नियंत्रित भी कर लेंगे। उपाय क्या करना चाहिए। हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करें और घर में नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें। तो ये थे उपाय जिससे कि आप इन स्थितियों को इंप्रूव कर सकते हैं पारिवारिक जीवन में। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा को लेकर के। स्टूडेंट के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में धनुराशि के जातकों के लिए विशेष उपलब्धियां रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष के प्रारंभ में तो आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अच्छा पाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, यानी आपको अपनी रूटीन लाइफ को और भी अच्छा बनाने की ज़रूरत होगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने फोकस को कंसंट्रेट करके रखें। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको ज़रूर फॉलो करें। बृहस्पति की कृपा से आपको सफलता मिलेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बीच में हो सकता है साल के मध्य भाग में और साल के अंत में। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मध्य में और अंत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा आप जरूर लीजिए, इससे आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। उपाय क्या करना चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, उन्हें धूर्वा अर्पित करें, सरस्वती वंदना किया करें। अपनी स्टडी करने से पहले पढ़ाई में सफलता के लिए माता सरस्वती का आशीर्वाद तो ऐसे भी आवश्यक है। और जो फोकस यहाँ पर डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है, इसके लिए जब रात्रि में आप अध्ययन समाप्त कर लेते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो उस समय पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुँह करके
ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र को 5 मिनट जाप किया करें। आपका लर्निंग स्किल इंप्रूव होगा, फोकस कंसंट्रेट होगा। और अब यात्रा की स्थिति, यात्रा की स्थिति के लिए क्या संकेत मिलते हैं वर्ष 2025 में धनुराशि के जातकों के लिए? बड़े प्रबल योग बनते हैं यात्राओं के, खासकर कामकाज से संबंधित यात्राएं आपको सफलता दिलाएंगी और इस वर्ष आप विदेश या लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अगर कुछ पेंडिंग है यात्राएं पहले से, आप कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, नहीं जा पा रहे थे, तो इस वर्ष जाने की संभावनाएं बनती हैं। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देंगी ये यात्राएं। जो यात्राएं होंगी आपकी, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, वो यहाँ पर आपको नई संभावनाएं दे सकती हैं। साल के मध्य में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कुछ रिलीजियस जर्नी भी हो सकती है जिससे आपको आत्मिक शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। हालांकि यात्राओं के दौरान मैं फिर से कहूँगा, स्वास्थ्य को ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करके चलें और अनावश्यक जोखिम ना लें, बहुत जल्दबाजी ना करें यात्राओं के दौरान, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें? यात्रा से पहले गणेश जी की आराधना करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए दूर्वा गणेश जी को अर्पित करें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए काले तिल का दान करें। वर्ष के दौरान जब भी यात्राएं होती हैं उसमें सुरक्षा के लिए वर्ष में शनिवार के दिन विशेष रूप से, बाकी जब भी आपको समय मिले काले तिल का दान किया करें। अगर कंक्लूड करें हम कि क्या निष्कर्ष निकलता है धनु राशि के लिए वर्ष 2025 का, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चुनौतियों से भरा और अवसर से भरा 2025 का साल रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो शनि की ढैया भी रहेगी, तो थोड़ा सा वेरिएबल तो आप फील करेंगे, लेकिन बृहस्पति की कृपा से जीवन के क्षेत्रों में उन्नति होगी। राहु शनि के प्रभाव को थोड़ा सा नियंत्रित करना है। बीच बीच में मैंने उपाय बताए आपको कि क्या करना चाहिए। धैर्य और परिश्रम और सतर्कता के साथ किए गए प्रयास आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। तो ये था धनु राशि के लिए विस्तृत राशिफल वर्ष 2025 के लिए। मिलेंगे अगले वार्षिक राशिफल में मकर राशि के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। राधे राधे।